हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एंड एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे समग्र, जिसमें आप 7.11 आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, अच्छे से समझ भी चुके हो, उसकी प्रॉपर्टीज भी हम अच्छे से आपको बता चुके हैं। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन हम बता चुके थे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप समझिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखो, इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको बता दें, फर्स्ट और सेकंड बताया था, थर्ड और फोर्थ आपसे कहा था सॉल्व कर, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। कमेंट्स बॉक्स में तब भी आपको कोई समस्या रही, कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना, बट आपने कोई नहीं किया था। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये अपने आप में क्वेश्चन क्या है, दमदार है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझोगे, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन दमदार क्यों है, क्योंकि बस की बात आपकी नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं बताया गया। ये हो जाएगा x + 2dx। अब इनको कैसे सॉल्व करें, तो आप देखो जो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो इसके मॉडुलस के अंदर दिया है, तो मॉडुलस कोई भी वैल्यू क्या अगर इनपुट किया जाता है हमेशा पॉजिटिव हो। इनको कैसे सॉल्व करें, तो आप हमेशा ध्यान देना जो मॉडुलस के अंदर दिया हुआ x + 2 बराबर कितना 0। अगर x की वैल्यू निकालो -2। अब एक रेखा खींच दो ऐसे, ये क्या होता है प्लस इनफाइनाइट की ओर जाती है, और ये क्या होता है माइनस इनफाइनाइट की ओर जाती है। अगर -2 मिले x का मान सॉल्व करने पर, ये तो क्या होगा -2 मिलेगा। अब इस पे एक ही पॉइंट आपको मिला और ज्यादा नहीं मिला, इससे तो आप ऐसे रेखा खींच दो, एक इधर खींच दो, तो हमेशा राइट साइड पॉजिटिव होगा और इस साइड क्या होगा निगेटिव होगा। अगर हम कहें लोअर लिमिट कितना -5 है, तो यहां पर मिलेगा, और देखो +5 इधर मिलेगा। तो ये कह रहा है कि अगर -2 से बड़ा लोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर -2 से छोटा लोगे तो हमेशा क्या निगेटिव रखना पड़ेगा। तो यही चीज हमें ध्यान देना है। तो इनके बीच की एक वैल्यू है, तो अभी हमने एक लिमिट आपको बताई थी। क्या लिमिट बताया था कि एक ऐसे P3 आपको बताया था कि P3 क्या था कि A to B और fx, और ये क्या था dx बराबर A2 क्या था C fx और dx हो जाएगा, प्लस ये c होगा और ये b fx dx। ये तो बताया था ना, याद हो तो हम आपको दिखा देते हैं कि हमने अभी आपको बताया था कुछ समय पहले ही, यानी पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, आपको याद भी होगा। देखो P3 ये है, ये आपको बताया था, ये आपको याद भी होगा। तो ये नहीं P2 था, सॉरी P2 था, तो P2 ये चीज हमें याद रखना है। तो P2 जब हम उसको लिख देते हैं P2, तो ये क्या था P2 था। तो आप इसी को P2 की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर आप देखोगे ये कितना है -5 था, और <2 है, और कितना था 5, यही तो है, क्योंकि ये -2 तो -5 ये बड़ा हो गया, तो सेम इसी फॉर्मेट में चेंज करना है। लेकिन आपको ध्यान देना है कैसे चेंज करेंगे कि -5 से 5, और मॉडुलस कितना x + 2 था और dx था। तो अब सबसे पहले लोअर लिमिट कितना है -5 है, -5 लिखिए। फिर हमने कितना निकाला था -2 निकाला था। अब आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, इसके पहले यहां पर देखो निगेटिव आ रहा है, तो ये इनके बीच की लिमिट की कह रहा है, ये निगेटिव आएगा, तो इसके आगे निगेटिव लगाना है और मॉडुलस हटा देना है। तो ये क्या हो जाए x + 2, ये dx हो गया। फिर आगे इसके आगे बढ़ो, तो यहां कहां से चालू होगा -2 से 5, और ये देखो इसके आगे क्या लिखा प्लस, तो ये प्लस लगाओ, और x + कितना 2 dx। है समझ में? तो जब ऐसे लिखेंगे, अगर माइनस होगा तो आगे माइनस लगाएंगे, और इसके आगे प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे। ऐसे ही करना है मॉडुलस वाले क्वेश्चन को। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने चिन्ह नहीं ध्यान दिया, जब इसमें रखे तो ये नेगेटिव साइड आ रहा है, इसलिए माइनस लगा दो, इस तरफ प्लस लगा दो, प्लस लगा दो। चलिए बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो आप देखो माइनस बाहर ले लो, x का इंटीग्रेशन कितना होता है x² / 2 हो जाएगा, और 2 का कितना होगा 2x। लिमिट रखो -5 से -2, और ये प्लस हो जाएगा। इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, x² / 2 हो जाएगा, और ये 2x होगा, और -2 से 5 हो जाएगा। बस जैसे इंटीग्रेशन करते थे वैसे इंटीग्रेशन करना है। बस आपको यही लाइन याद रखना है कि जब आपको वैल्यू निगेटिव मिलेगी तो निगेटिव साइड तो निगेटिव, और पॉजिटिव साइड तो पॉजिटिव, जब मॉडुलस हटाएंगे तब। चलिए अब वैल्यू डायरेक्ट आप इसको पुट करिए। जब वैल्यू पुट करेंगे पहले अपर लिमिट, तो ये माइनस आगे था तो माइनस लगाओ, ये 2 का होल स्क्वायर
और बाई 2 और प्लस 2 इंटू -2 हो गया। आया समझ में? यानी इसको हमने लिख दिया, ये -2 हो गया। अब आगे देखो, पहले अपर लिमिट रखा, फिर जब लोअर लिमिट रखते हैं तो क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, तो माइनस लगाइए, ये माइनस हो गया, यहाँ पर रखिए -5 ऑफ होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2 इंटू -5 हो जाएगा। ये इतना हमने कर दिया, तो ये क्या इसका हुआ। अब इसको क्लोज कर दो, फिर प्लस अब इस पे रखो, तो ये 5 का स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2 इंटू 5 हो गया, ये इस पे हो गया। फिर जब लोअर लिमिट रखेंगे तो -2 का स्क्वायर और बाई 2 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू -2 हो जाएगा। अब आप देखो इसका वर्ग करो तो कितना होगा, 2 का वर्ग करोगे तो ये 4 और बटा 2 और 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा और ये माइनस हो गया, ये इतना हो गया। इसका वर्ग करेंगे तो ये 25 और बटे कितना 2 और 5 दूनी कितना 10 हो गया, ये इसका हो गया इस ब्रैकेट का। अब इसका भी करेंगे तो ये कितना 5 25 और बटे 2 हो जाएगा और 5 दूनी कितना 10 हो गया, ये इस ब्रैकेट का हो गया। इसको सॉल्व करोगे 2 दूनी 4 बटा 2 हो जाएगा और 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखो इससे ये कट जाएगा, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, तो ये माइनस था तो 2 - 4 बचा, इसको इससे गुणा करा दो तो ये कितना हो जाएगा 25 - 20 बटे कितना ये 2 हो जाएगा। फिर प्लस हो गया, इसको करेंगे 10 25 और 10 दूना 20 और बटे कितना ये 2 हो जाएगा। अब इनको काट सकते 2 दूनी 4, तो ये कितना बचा कि -2 कितना 4 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, -4 में से 2 घटाओगे तो -2 हो जाएगा क्योंकि 4 बड़ा था, और इसको घटाएंगे 25 में से 20 घटाएंगे तो ये कितना होगा 5 बटा 2 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ दोगे तो 45 बटा 2 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करो, बस ऐसे इसको सॉल्व करते हुए चले जाना है, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। माइनस था, देखो इनको इससे हुआ 2 दूनी 4 और माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 -5 और बटे कितना 2 हो गया। फिर ये प्लस ये माइनस प्लस तो 45 बटे 2 और माइनस पे 2 से गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब आप जोड़ दो इसको, तो अगर हम इनको करेंगे तो ये कितना माइनस होगा 5 4 9 बटे कितना 2 हो जाएगा और ये 45 4 कितना 49 बटे 2 हो जाएगा। अब आप देखो अगर गुणा कराएंगे तो ये माइनस प्लस 9/2 हो जाएगा और प्लस 49/2 हो जाएगा। जोड़ दो 9 9 18 होगा और 4 1 5 और बटा 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 9 कितना 18, ये इसका आंसर जो हो जाएगा 29 आ जाएगा। तो हमें ये चीज़ करना था। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको मॉडुलस वाला समझ में आ चुका होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का आप ले लिए होंगे। इसका भी आप ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड आंसर देख ले ताकि कंफर्म रहे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वो भी आप पढ़ लीजिए, सेम ऐसे ही है लेकिन आपको हम बता देते ताकि थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। चलो 6 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 2 8 और x - 5 ये किसके अंदर है, मॉडुलस के अंदर है। तो हमने ये कहा था जो इसके अंदर लिखा हो मानो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना 5 आ गया। जब ये 5 आ गया तो एक ही बिंदु आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत, ऐसे रेखा खींचो, ये हो जाएगा -5 कहीं आ गया। अब आप इसको इधर खींच दो और इसको इधर खींच दो। जब इसको इधर खींचोगे तो 2 कहाँ मिलेगा, इस साइड मिलेगा, और 5 किधर मिलेगा, 8 इधर मिलेगा। अब आप देखो ये 5 से अगर कोई भी बड़ी वैल्यू रखोगे तो हमेशा ये क्या देगा, यहाँ पर 5 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव देगा और 5 से छोटी 4 रखोगे तो निगेटिव देगा। तो ये चीज़ हमें पता करना था, तब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। देखो कितना हो जाएगा 2 8 हो जाएगा और मॉडुलस x - 5 और ये dx हो जाएगा। अगर आप इनको रखोगे तो देखो अगर हमने पहले कहाँ से चलना है 2 से 5, ये कैसा है निगेटिव ऑफ x - 5 हो जाएगा और dx, फिर प्लस 5 से कितना 8
यानी 5 to 8, और ये इसके ऊपर क्या लिखा है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव निगेटिव ऐसे चलता है, तो इस तरह पॉजिटिव लगाइए फिर निगेटिव, यानी राइट साइड में ये यहाँ पॉजिटिव तो ये निगेटिव रहेगा। अब यहाँ पर देखो 5 to 8 कितना होगा कि ये प्लस एक्स प्लस 5 हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। अभी हमने जैसे पीछे किया था ऐसे इंटीग्रेशन, अब आप कर दीजिए। देखो माइनस को अगर हम, यहाँ माइनस था, x माइनस 5 था ना ये, अब देखो माइनस को बाहर ले लो और x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और 5 का करोगे तो 5x हो जाएगा और 2 से 5 होगा, फिर प्लस इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और माइनस 5x हो जाएगा और 5 2 कितना 8। तो बस अब आप इसमें लिमिट पुट कर दो और आसानी से आंसर ले लो। तो ये माइनस लगा, माइनस लगाओ तो ये 5 का स्क्वायर और बाई 2 और माइनस 5 गुणे 5 हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो गई। फिर लोअर लिमिट रखो 2 का स्क्वायर बाई 2 और माइनस 5 गुणे 2 हो जाएगा, ये इस ब्रैकेट का हुआ। फिर इस ब्रैकेट में करो कि प्लस 8 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू कितना 8 हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। फिर माइनस जब इसमें रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर बाई 2 और माइनस 5 इंटू कितना 5 हो जाएगा। समझ में? देखो पहले 8 रखा यहाँ पर, फिर लोअर लिमिट आपको बताया था समझाना, इसको समझाया भी थी अच्छे से। ये माइनस हो गया, अगर इसका करेंगे 25 बाई कितना 2 और 55 25 हो गया, ये इतना हो गया। और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो चाहे ऐसे 2 दूनी 4 तो 2, तो यहाँ 2 बचेगा, 5 दूनी कितना 10, ये हो गया। 8 का करोगे तो 8 अठाई 64 और बटे 2 और माइनस कितना 8 पंचे 40 हो गया, ये इतना आ गया। फिर माइनस 55 25 और बटे कितना 2 और 55 25 हो गया। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस था 25 दूना 50 यानी 25 माइनस 50 और बाई कितना 2 हो जाएगा। फिर माइनस 10 में से 2 घटाएंगे कितना 8 हो गया, देखो 10 में से 2 घटाओगे 8, इसको काट दो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 40 में से 32 घटाओ तो कितना हो जाएगा माइनस 8 आएगा। और ये भी घटाएंगे तो 25 और 25 दूना कितना 50 और बटा कितना 2 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करो, ये माइनस 50 में से 25 घटाएंगे माइनस 25 बटा 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। अब आगे देखो इनको भी ऐसे माइनस 8 हो गया और इसमें से घटाएंगे तो माइनस 25 बटा कितना 2 हो जाएगा। चलिए और सॉल्व करो, थोड़ा सा चाहे माइनस से गुणा, अगर माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस के माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 25 बाई 2 और माइनस कितना 8 हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस 8 हो जाएगा और ये प्लस माइनस से गुणा कराओगे 25 बटा कितना 2 हो जाएगा। ये 25 हर ये बराबर है तो 25 25 कितना हो जाएगा 50 और बटे 2 8 8 कितना 16। अब इनको काट दो तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो 25 माइनस कितना 16, 25 में से 15 में से 6 गया कितना 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो कैसे आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें ये इसका आंसर लाना था। तो आपको समझ में आ चुका होगा कैसे हम सॉल्व करते हैं, कि इस टाइप के क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, कि यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कैसे सॉल्व किया जाए, लिखा हुआ है 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर कितना n और dx, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करें ये आपको समझना है। आपको पीछे एक प्रॉपर्टी बताए थे, प्रॉपर्टी 4, तो आपको याद भी होगा ये क्या था। अगर इसको मान ले, हमने आपको P4 क्या बताया था, याद होगा P4, तो P4 लिख देते हैं, लिखा था 0 to a और fx और ये हो जाएगा dx, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 0 to a f a माइनस एक्स ऑफ कितना ये dx हो जाएगा। अगर ये वैल्यू दी गई है तो इनको कैसे रखा जाए वो आपके लिए समझना है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये है वैसे आप इसमें पुट कर दो, अभी बहुत आसानी से आंसर हो जाएगा। देखो अगर हम प्रॉपर्टी P4 से अप्लाई करते हैं, देखो P4 से, तो P4 क्या कहता है, अभी आपको पीछे बताए थे, x के स्थान पे कितना 1 माइनस एक्स रखने पर, देखो P4 से x बराबर 1 माइनस एक्स रखने पर अगर आप इसमें रखोगे तो i हो जाएगा 0 to 1, x कितना था 1 माइनस एक्स हुआ और यहाँ पे वैल्यू 1 और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स पावर कितना n, समझ में।
क्योंकि जहाँ x है a माइनस एक्स, मतलब यहाँ x था तो a माइनस, अपर लिमिट में से तो a के स्थान पे 1 है तो 1 माइनस एक्स रख दिया। अब आगे देखो, इनको सॉल्व करो तो 0 to 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स होगा, ये -1 और माइनस और प्लस एक्स हो जाएगा और पावर n ऑफ dx हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करो तो 0 to 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, ये 1 से 1 कट गया तो कितना बचा, x की पावर n dx हो गया। अब आप क्या करो, x पावर n से अंदर गुणा करा दो। जब गुणा कराओगे तो 0 to 1 और x की पावर n हो जाएगा, इसकी खाते गुणा में खाते जुड़ती है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 और ये dx हो जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे इनको कैसे किया जाएगा। अब देखो डायरेक्ट x पावर n का फार्मूला अप्लाई कर दो। जब अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x पावर n का इंटीग्रेशन करोगे x पावर n प्लस 1 और बटे n प्लस 1। जब इसका करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 और प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि n के स्थान पे कितना n प्लस 1 है तो n प्लस 1 और प्लस 1 हो जाएगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना 1 हो जाएगा। इसको जोड़ना नहीं पड़ा। अब आप देखो इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 और बट्टे n प्लस 1 माइनस, इनको जोड़ोगे x की पावर n प्लस 2 और बट्टे कितना n प्लस 2 हो जाएगा और 0 to कितना 1 हो जाएगा। अब आप पहले अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रखो x के स्थान पे, तो अपर लिमिट रखेंगे 1 की पावर n प्लस 1 और बट्टे कितना n प्लस 1, फिर इसमें भी रखेंगे माइनस 1 की पावर n प्लस 1 और बट्टे n प्लस 2 हो जाएगा, ये 2 है। ये अपर लिमिट हो गई। फिर लोअर लिमिट रखो x के स्थान पे 0, 0 की पावर n प्लस 1 और बटे n प्लस 1 माइनस 0 की पावर n प्लस 2 और बाई कितना n प्लस 2 हो जाएगा। अगर आपको कहीं 0 दिख दिया जाए तो वो 0 ही होता है, तो आप लिख सकते हो ये 1 है तो पावर हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा और माइनस ये 1 बाई n प्लस 2 हो जाएगा और ये कितना -0। अब आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा n प्लस 2 हो जाएगा, इसको इधर गुणा -1 और माइनस n -1 हो जाएगा और इसको n प्लस 1 लिख सकते हैं और n प्लस 2। देखो n से n कट गया, 2 में से 1 हटा दीजिए, n प्लस 1 और ये n प्लस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें यही चीज़ करना था। तो बस ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेते हैं, जो जैसे प्रॉपर्टी में मिलते हैं वैसे प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर लीजिए, आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना दिख रहा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हाँ अब ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, इतने का आप ले लिए होंगे, ये भी ले लीजिए। चलिए अब इसको हम रफ कर देते हैं। आपको ये समझ में आ चुका होगा कैसे प्रॉपर्टी 4 यूज करते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर पूछे गए बोर्ड पेपर्स में। अगर आप नहीं सीरियस होंगे तो आपको पेपर ज़रूर परेशान करने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। लिखा हुआ i बराबर 0 to π/4, फिर लिखा हुआ है log 1 प्लस 10x ऑफ dx, ये लिखा हुआ इनटू। अब आपको इनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। नीचे 0 मिला, ऊपर π/4, तो आपको बताया थे कभी भी ऐसा दिखने को मिले तो आप एक ही चीज़ जानते हो P4 से। P4 क्या कहता है कि x बराबर अपर लिमिट कितना है π/4 और माइनस कितना x, तो इसमें पुट कर दो तो i बराबर कितना हो जाएगा, कोई चेंजिंग, जहाँ x होगा वहीं पे π/4 और log हो जाएगा कि 1 प्लस 10 π/4 और माइनस x हो जाएगा और ये dx। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा tan का, पढ़ा होगा जरूर, ना याद हो हम लिख देते हैं। tan a माइनस b बराबर क्या होता है कि tan a और माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये तो याद ही होगा ना, नहीं याद है तो हमने लिख भी दिया। अब आप इसमें अप्लाई करिए, जब अप्लाई करोगे 0 to π/4 हो जाएगा और ये लिख सकते हैं log, और 1 प्लस अप्लाई करो तो ये हो जाएगा tan π/4 और माइनस कितना ये tan x, यानी और बटे 1 प्लस tan π/4 इंटू कितना tan x हो जाएगा। अब आगे इसको अप्लाई करो, जब आगे अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0 to π/4
और ये log हो गया, इसको log लिख दीजिए 1। आप जानते π/4 की वैल्यू कितना 1 होती है, और माइनस 10x और बटे हो जाएगा 1 और प्लस इसकी 10π/4 की वैल्यू 1 इंटू 10x, ये हो जाएगा ऑफ dx। अब आप क्या करो, इनको 10 से 1 में गुणा कराओगे तो इतने तो हो जाएगा, देखो 0 to π/4 और ये log हो जाएगा। 1 से 10x में गुणा कराएंगे 10x, इसको इससे गुणा कराओगे तो ये क्या बचे 1 प्लस 10x, और देखो यहाँ पे +1 और माइनस कितना 10x। जब इनको पूरे का हो गया तो 1 प्लस कितना बचा 10x, यही तो बचा। देखो ये वैल्यू और ये इससे कट गया तो हमारे पास कितना बचा है, एक एक आप क्या कर दो जोड़ दो, यानी ये जब 1 से गुणा कराओगे 1 प्लस 10x होगा, तो इसको हमने 1 से गुणा करा दिया, इतना आ गया। अब आप लिख सकते हो 0 से π/4 और ये हो जाएगा log, तो ये देखो कितना 2 ये हो जाएगा 1 प्लस कितना 10x। एक आपने फार्मूला बताया गया था log m/n, तो log m माइनस log n होता है, तो आप अप्लाई कर दो 0 to π/2 हो जाएगा, और ये होगा log 2 और माइनस log, और ये लिख सकते हैं 1 प्लस 10x, इतना आप लिख सकते हो ऑफ dx। और किस में क्या करिए, इनको क्या कर दीजिए गुणा करा दीजिए। अगर आप इसको गुणा कराओगे तो ये देखो कितना दे देगा, कि अगर हम इनको गुणा कराएंगे किससे, लिमिट से, तो इंटीग्रेशन से, तो देखो 0 to π/4 और ये कितना log 2 हो जाएगा dx, और इसको गुणा कराएंगे 0 to π/4 और ये log लिख सकते हैं कि 1 प्लस 10x। यही तो क्वेश्चन था, आपको याद होगा ये क्वेश्चन था, इसी को तो हमने i माना था। अगर ये i माना था फिर से i बन गया, तो हम i लिख सकते हैं कि नहीं इसको, और इसमें बाहर ले लो तो i बराबर log 2 कांस्टेंट, इसलिए बाहर ले सकते हैं, और 0 to π/4 1 dx हो जाएगा और माइनस i इस साइड ले लो तो i और प्लस i हो जाएगा, और log 2 होगा, और देखो 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x होगा, और 0 to कितना π/4 हो गया, 1 1 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, कहोगे 2 हो जाएगा, यानी i को, और ये log 2 होगा। जब इसमें रखेंगे तो π/4 और माइनस कितना 0 हो जाएगा। अब देखो हम इसको गुणा करा दे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 होगा, और log 2 हो जाएगा, और इंटू कितना π/4, तो π/4 को 2 से गुणा कराओगे तो कितना दे दोगे आंसर, देखो i बराबर π/8, और ये कितना हो जाएगा log 2 हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन आप परेशान मत होइए, क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको 8 नंबरों में देखने को मिलता है, इसलिए आप जरूर इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आपको आगे, और ये क्वेश्चन आपको बताएं इंपॉर्टेंस है, अगर इंपॉर्टेंस को नहीं ध्यान दोगे तो क्वेश्चन आपके पेपर में छूटने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले, और इस चैप्टर में ये गारंटी है कि जरूर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद अगर वीडियो ना समझ में आए तो एक बार रिवाइज करके फिर से देख लेना, नहीं आया तो दोबारा रिवाइज करके देख लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आपके हाथ में मोबाइल है, आप एक बार देखो, चाहे वीडियो को 1000 बार देखो, वही चीज़ आपको मिलने वाला है। जहां आपने 2 बार देखा तुरंत समझ में आ गया, फिर भी ना समझ में आया तो हम आपके साथ हैं, आप कमेंट्स में जरूर मैसेज करें सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है ये 10 नंबर, एक सेकंड, क्वेश्चन उधर तो छूटा तो नहीं है, हाँ एक क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 0 से 2, कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ना मालूम हो तो बहुत ज़्यादा। ये लिखा है x√2 - x dx, इक्वेशन फर्स्ट ये लिखा हुआ है। अब इनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो फिर नीचे 0 मिला, ऊपर लिमिट, तो ये i मान लो इसको। अगर i मान लेंगे तो आपने P4 का नाम सुना है, तो P4 क्या कहता है, P4 से x बराबर कितना, अपर लिमिट 2 है और माइनस x रखने पर, चलिए रख दीजिए। जब रखोगे तो ये क्या हो जाए, i बराबर 0 से 2, तो ये कितना 2 - x, और जब इसमें रखेंगे तो ये कितना होगा, डायरेक्ट रखना चाहो, देखो 2 - x, यहाँ 2 - x, तो बराबर कितना x और dx हो जाएगा। अब आप इनको कैसे लिख सकते हो, 0 से 2 होगा, 2 - x, इनको कितना x की पावर 1/2 dx लिख सकते हैं ना।
तो आप जानते हो अगर इसको गुणा कराएंगे तो गुणा में खाते जुड़ती है, अगर गुणा में खाते जुड़ती है तो 1 है, तो इनको गुणा कराओ 0 से 2 हो जाएगा, 2x की पावर 1/2 और ये माइनस होगा x की पावर 1 + 1/2 और ये dx हो जाएगा। अब चाहो तो इंटीग्रेशन से गुणा करा दो, 2 इंटीग्रेशन और 0 2 x की पावर 1/2 dx हो जाएगा और ये होगा 2 1 के 2 1 3 और 0 से 2 x की पावर 3/2 dx हो जाएगा। अब आप देखो कि अगर इसमें हम क्या करें, ये 2 हो जाए, इसका इंटीग्रेशन करें तो x की पावर 1/2 + 1 और ये कितना 1/2 + 1 और ये कितना हो जाएगा dx इंटीग्रेशन नहीं लिखते, अपर लिमिट कितना 2 और लोअर लिमिट कितना 0 था, तो 0 से 2 हो गया, ये माइनस था, इनका करेंगे तो कितना होगा x की पावर 3/2 + 1 और नीचे कितना 3/2 + 1 और ये हो जाएगा 0 से 2 होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप क्या करो, लिमिट रख तो चले जाओ, तो पहले इसको जोड़ो, ये 2 होगा तो x की पावर 3/2 और ये कितना 3/2 और 0 से 2 हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं x के पावर 2 1 के 3 2 5 5/2 और ये भी 5/2 हो जाएगा और लोअर लिमिट 0 से कितना 2 हो गया। अब ये प्लट के ऊपर चला जाएगा तो हम इनको बाहर भी लिख सकते हैं, देखो 2 ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 बाहर कर दो और x की पावर 3/2 हो जाएगा और 0 से 2, इस पर भी करेंगे तो ये 5/2 2/5 बाहर आ जाएगा तो x की पावर 5/2 और 0 से कितना 2 हो जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, लिमिट पुट कर देना और लिमिट पुट करने के बाद क्या करना है, आंसर दे देना। तो आंसर कैसे देते हैं, चलो उसको सीखते हैं। 2 दूनी 4 और बटा कितना 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना 3/2 और -0 की पावर 3/2 ये हो गया और ये 2/5 हो जाएगा और 2 की पावर 5/2 -0 की पावर 5/2 हो जाएगा। अब आप देखो इन पे जब करोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम भाग करें सिंपल से अच्छे से, अगर आप क्या लिख सकते हो, जैसे इनको लिखे 4/3 तो ये 2 की पावर 1 + 1/2 ये हो जाए और 0 को तो 0 लिख सकते हैं इसलिए लिख दिया और -2/5 हो जाएगा, इनको क्या लिख सकते 2 + 1/2 हो जाएगा और 0 को 0 लिख सकते हैं। अब आप देखो अगर गुणा में घाते जुड़ती हैं तो घटती भी तो है, ये भी जानते हो, तो ये हो जाएगा 4/3, हम इनको 2 की पावर 1 × 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं और ये 2/5 और इंटू 2 की पावर 2 × 2 की पावर 1/2। आप जरा इनको लिख के ऐसे देखो 4/3 और ये 2, इसको क्या लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं और -2/5 और इसको 2 दूनी 4 और ये कितना √2 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व कर लो, अगर गुणा कराओगे तो 4 दूनी कितना 8 और √2 और बाई कितना 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 √2 बाई कितना ये 5 हो जाएगा। तो 8 अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पर 8/√2 कॉमन ले ले तो 1/3 और -1/5 हो जाएगा। अब इनको देखो गुणा करा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 8√2 तो 5 1 के 5 और 3 1 के 3 5 3 कितना 15, 5 में से घटा दो 8√2 और इंटू कितना 2/15 गुणा करा दो 8 दूनी 16 और √2 बाई कितना 15, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। यही चीज़ हमें क्या करना था लाना था। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन आपको परेशान नहीं होने हैं और ये क्वेश्चन आपको जो पेपर में दिखने वाले वो 8 नंबरों में दिखने वाले, तो 8 नंबर हुए क्वेश्चन को आप तो समझ सकते हैं कि कितना बड़े हो सकते हैं लेकिन टिपिकल नहीं हो सकते। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप अच्छे से क्वेश्चन नंबर समझ चुके हो, 9 नंबर वो कैसा था आपको अच्छे से बताए थे 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा वो आप अच्छे से जानते हो, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो अगर नहीं समझ में आएगी तो आप एक बार दोबारा रिवाइज करके देख सकते हो, इसके बाद अपने कॉपी सॉल्व कर लिए, नहीं आता फिर भी वीडियो रिवाइज करके देखते रहिए और आराम से सॉल्व करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।